दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल, जैसे हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय है प्राचीन काल से यानी प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक है, और मध्यकाल का जो समय है वो 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक है, और आधुनिक काल का समय है 1707 से लेकर के 1950 तक। जब प्राचीन काल को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम मध्यकाल पढ़ते हैं, लेकिन मध्यकाल से पढ़ने से पहले हम पूर्व मध्यकाल का अध्ययन करते हैं। पूर्व मध्यकाल की जब बात करते हैं तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, मैं आपको एक एक बात बताता रहूँगा जिससे आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की हम बात करें तो हुणों के आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त उत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में उदय हुआ। कन्नौज को सम्राटों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है बैंक रेलवे एसएससी पीएससी में, जो पाटलिपुत्र थी उसके स्थान पर कन्नौज को उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र, सत्ता केंद्र माना जाता है। और कन्नौज को ही सम्राटों की क्या क्रीड़ा स्थली, सबसे ज़्यादा जो युद्ध हुए थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए? कन्नौज में हुए थे। इसलिए जितने राजा महाराजा हुए थे उन्होंने कन्नौज में ही अपना डेरा डाला था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस विषय में लिखते हैं कि राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा जाता था। सामंतवाद का जो उदय हुआ है वो इसी समय से हुआ है। सामंत काल की विशेषता जिसने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और देश की राजनीतिक एकता को नष्ट कर दिया। यानी क्या है कि जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है प्रशासन व्यवस्था में, उसको तो बढ़ावा दिया है, लेकिन देश की राजनीतिक जो एकता है उसको पूरी तरीके से पूर्व मध्यकाल में नष्ट कर दिया। एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर इस युग में उत्तर भारत में अनेक राजपूत वंशों ने शासन किया, इसलिए इस युग को हम राजपूत युग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय है 800 से 1200 ईस्वी के बीच है। राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था। यानी राजपूत जो शब्द है उसका प्रयोग 9वीं शताब्दी से पहले कभी नहीं हुआ। राजपूत संस्कृत शब्द का राजपुत्र का अपभ्रंश है। अब बात करें राजपूत योग, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आर कॉम्पिटिशन टाइम्स ये बुक्स है, इसमें दिया है कि गुप्तोत्तर काल के पश्चात जहां भारत में राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, क्या कि गुप्तों के बाद उत्तर भारत में जहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, तो उसी समय 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। स्मिथ यहाँ लिखते हैं, क्या कहते हैं स्मिथ, कि हर्ष की मृत्यु के बाद तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने शक्तिशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी यानी 647 ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक यानी 1191 के मध्य राजपूत काल को कहा जाता है। राजपूतों का जो समय है यानी 647 से लेकर के 1191-92 तक राजपूत काल माना जाता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत रूप है। जगदीश गहलोत के अनुसार पुस्तक राजपूतों का इतिहास, मुसलमानों के आगमन या आक्रमण तक यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। धीरे धीरे मुसलमानों ने इन क्षत्रियों को हराकर इन्हें सामंत बनाया, और राजवंशी होने के कारण इन सत्ताहीन क्षत्रियों को राजपूत कहलाने लगे। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य एवं चंद्रवंशी बताते हैं। प्रतिहार राजपूत राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हैं और सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। इस प्रकार से हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति संबंध विभिन्न मत हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति है। अग्निकुंड की 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी: गुर्जर प्रतिहार यानी परिहार, चालुक्य सोलंकी, परमार पमार, चौहान या चौहान। इनका फिर इस तरीके से खंडन भी किया है। तो बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे चल के विदेशी उत्पत्ति का मत है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। यहाँ से ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी बताई गई है। फिर यहाँ हमें राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांत मिलते हैं। सिद्धांत विद्वान आबू पर्वत पर वशिष्ठ की अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रवदाई का पृथ्वीराज रासो विद्वान कहता है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवदाई बोलता है
शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान। कर्नल टॉड कहता है, ईश्वरी प्रसाद कहता है, स्मिथ कहता है, कुक डी आर भंडारकर कहता है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, जी एस ओझा कहते हैं, सी वैद कहते हैं, जगदीश गहलोत कहते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है, बी डी चट्टोपाध्याय कह रहे हैं। प्राचीन आदिम जातियों गौण है, भरवार हैं, आदि के वंशज स्मिथ कह रहे हैं। यूची कुशाण जाति के वंशज हैं, कनिंघम बोलते हैं। विभिन्न जातियों का मिश्रण दशरथ शर्मा, विशुद्धानंद पाठक और ब्राह्मण क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति है, दशरथ शर्मा, बी एस पाठक, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर कहते हैं। इस तरीके से ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है। धन्यवाद।